हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में गति की समीकरण। गति की समीकरण किस प्रकार व्युत्पन्न होती है उसके बारे में हम आज यहाँ चर्चा करने वाले हैं। देखो, गति की समीकरण, गति की समीकरण देखो, सबसे पहले v बराबर होता है u प्लस ए टी, फिर होता है आपके पास s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, फिर होता है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि तीनों ही आपके पास गति की समीकरण है। और ये निकलती कैसे हैं, व्युत्पन्न कैसे होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले v बराबर होता है आपके पास अंतिम वेग, और यूं होता है आपके पास प्रारंभिक वेग, ए होता है आपके पास त्वरण, और टी होता है आपके पास समय, और एस होता है आपके पास विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। अब देखो, हम चर्चा करने वाले हैं, आपके पास दे दिया मैंने सारा। अब यहाँ से हम इसको व्युत्पन्न कैसे करते हैं इसके बारे में निकालते हैं। यानी कि ए बराबर होता है त्वरण, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है यहाँ? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक। और t क्या है? समय, यानी कि t के सापेक्ष है। देखो, यहाँ से हम पहली समीकरण निकालते हैं, तो यानी कि t को a से गुणा कर देते हैं at, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, और v माइनस यू। अब क्या करते हैं? v निकालना हमारे को, तो v निकालने के लिए माइनस यू को पक्षांतर कर देते हैं, तो at प्लस यू बराबर v, यानी कि आपके पास गति की प्रथम समीकरण बन चुकी है। अब दूसरी समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले दूसरी समीकरण क्या होती है आपके पास? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं? सबसे पहले v देखो, s क्या है? विस्थापन है। क्या है? s क्या है? विस्थापन। तो v बराबर डी एस अपॉन डी टी, यानी कि t के सापेक्ष। अब देखो, ये s दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एवरेज निकालेंगे, औसत वेग निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? v प्लस यू अपॉन 2, ये औसत वेग निकाल दिया। अब देखो, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे? यानी कि s है, t के सापेक्ष था, तो s अपॉन टी v प्लस यू अपॉन 2। अब यहाँ से v क्या होता है? क्या होता है? v दे रखा है आपको, तो हम क्या करेंगे? s अपॉन टी, u को इधर लिख देते हैं पहले प्रारंभिक वेग, तो u प्लस v की जगह फिर लिख लेते हैं at प्लस यू अपॉन 2, ये निकलिए। अब देखो, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे? u और u क्या हो गया आपके पास? दोनों जुड़ गए, तो 2u क्या है? और ये u और u क्या हो गया? 2u हो गया प्लस at और बटावा 2। अब ये t भी इनके साथ गुणा में है। किनके साथ गुणा बेटा? इनके साथ गुणा। तो s t इनके साथ गुणा करते हैं, तो 2ut प्लस t इसके साथ गुणा, तो at स्क्वायर बटावा 2। अब ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे? ut बचा, और 1/2 इधर रह गया, ut बच गया। और यहाँ से क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे, यहाँ ये प्लस वाला है, तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, तो ut, ठीक है। फिर आगे क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, और 1/2, ठीक है। और यहाँ से at स्क्वायर क्या हो गया? 1/2 at स्क्वायर, यानी 2 से 2 कट गया था, और 1/2 इसके नीचे आ गया, तो ut प्लस 1/2 at स्क्वायर आपकी गति की दूसरी समीकरण बन चुकी है। अब तीसरी समीकरण की बात करते हैं। कौन सी समीकरण की बात करते हैं? तीसरी समीकरण की बात करते हैं। तीसरी समीकरण कैसे निकालोगे आप? तो v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, तीसरी समीकरण ये होती है। अब गति की समीकरण लेंगे पहली वाली, v बराबर यू प्लस एट, यही लेंगे। तो अब इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। अब वर्ग करते हैं तो v स्क्वायर इधर हो जाता है, और u प्लस at इसका क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। अब a प्लस b का होल स्क्वायर से इसे खोलते हैं,
तो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपने पहले पढ़ा ही होगा। अब इसकी सहायता से इस तरह से खोलते हैं, तो बी स्क्वायर एक ही जगह यू स्क्वायर प्लस 2 यू और बी का ये दोनों वैल्यू रख देते हैं 80, क्या रख देते हैं 80 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, बी की स्क्वायर जगह जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर को तो रहने देना आपने, कोई इसका कुछ भी नहीं करना है, तो यू स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब यहाँ से 2u8 यानी कि यहाँ से 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, 2 भी हमें चाह ही नहीं रहा, 2 तो चाहिए अपने को, 2 तो ऐसे कैसे रहने देते हैं। यहाँ से ए भी चाहिए, तो ए बी की आप क्या करोगे, बाहर निकालो ए, बाकी को और तो रहने दो इसके अंदर। यहाँ से अब देखो, अब बच्चा आपके पास इसका इससे डिवाइड करेंगे, 2 से कट गया, ut हो गया, ut बच गया, और इधर से प्लस का प्लस लगा दिया, और यहाँ से ए स्क्वायर है, क्या है ए स्क्वायर है, तो एक ए बचेगा, क्या बचेगा, और 2 भी है, 2 भी डिवाइड होगा, तो 1/2 ए, यानी कि ए से कट गया ना ए स्क्वायर, तो ए बच गया, और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब देखो ये वाली तुम्हें दिख रहा है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये कौन सी समीकरण है बेटा, ये आपकी दूसरी समीकरण है, गति की दूसरी समीकरण है। तो अब गति की दूसरी समीकरण को किसके बराबर रख रहे हो बेटा, विस्थापन के बराबर रख रहे हो, किसके बराबर, विस्थापन। तो v स्क्वायर यू स्क्वायर 2a, इसको तुम क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपके पास तीसरी समीकरण व्युत्पन्न हो चुकी है, यानी कि मैंने आपको गति की प्रथम समीकरण कैसे व्युत्पन्न की वो बता दिया, द्वितीय समीकरण कैसे व्युत्पन्न की वो भी बता दिया, और ये कौन सी तीसरी समीकरण तृतीय समीकरण कैसे निकली ये भी बता दिया। यानी कि मैंने किसके माध्यम से बताया, ये सब कुछ त्वरण के माध्यम से बताया, त्वरण से मैंने व्युत्पन्न किया। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम आप ग्राफीय विधि से भी पढ़ेंगे, अवकलन से कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में